वायत सी हो गई है देशभक्ति तो जनाब, बस लोग यहाँ तारीखों पर फ़र्ज अदा करते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ बलिहोत में रहने वाले देवी शरण जी की फैमिली के साथ भी हुआ। अगर देवी शरण जी की फैमिली के बारे में बताया जाए तो देवी शरण जी 1953 में प्रजा परिषद आंदोलन में एक विधान एक निशान के लिए शहीद हुए थे। 67 साल बाद यंग बैट्स की टीम यहाँ पे आई और इस परिवार की सद्बुद ली। टीम का प्रयास आज सफल हुआ। ठीक 2 महीने बाद कई लोग शहीद देवी शरण जी की फैमिली के लिए सामने आए, बढ़-चढ़ का सामना किया और इसी में से एक है नेशन फर्स्ट ट्रस्ट रामबन, जो आज इनके परिवार से मिलने आए हैं और इनके लिए कुछ सामान भी लेके आए हैं। और सबसे बड़ी खुशी बात, और हम स्पेशली थैंक्स भी करना चाहेंगे एडी फूड रामबन का, जो उन्होंने इनका राशन एपीएल से बीपीएल में कन्वर्ट किया। रामबन के दूर दराज के गांव बलिहोत में शहीद देवी शरण का परिवार रहता है। यंगवाइट संवाददाता आकाश सिंह ने देवी शरण के परिवार की दयनीय हालत के बारे में आपको बताया था। सन 1953 में एक विधान एक निशान का नारा लिए देवी शरण को शहादत मिली थी। तकरीबन 67 वर्षों तक इनका परिवार बुनियादी सुविधाओं को भी तरस गया था, लेकिन जब यंग बाइट्स ने देवी शरण के परिवार की हालत को उजागर किया तो उसके बाद इनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। प्रशासन ने इनके लिए बीपीएल राशन कार्ड बना दिया। यही पहले बोलेंगे 1953 में हमारे पिताजी, उसके बाद हमारे पास कोई भी पार्टी वाला नहीं आया, तो हमारे लिए राशन बहुत कम आए, बैर बैर चले गए। तो अब हम इनका धन्यवाद करते हैं कि 4 अगस्त को ये हमारे पास आए, उसके बाद फिर 2 महीने के बाद आए, तो बहुत बहुत इनका हम शुक्रिया करते हैं। इससे पहले हमारे पास कोई हो, 53 में आंदोलन नाथा सिंह जी ने चलाया, तो हमारे शेख अब्दुल्ला जी जब 1947 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उन्होंने लिखकर शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर जे.एंड.के का प्रधानमंत्री बना दिया। नेहरू बन गया ऑल इंडिया का प्रधानमंत्री, तो ये शेख अब्दुल्ला बन गया जे.एंड.के का प्रधानमंत्री। तो उन्होंने आंदोलन चलाया, नाथा सिंह ने पूरे इलाके में, पूरे जे.एंड.के में घूमे और उसके बाद यहाँ से जुलूस लेकर रामबन में गया। रामबन में गोली चली और हमारे पिताजी शहीद हो गए। हमने थोड़ा, हमारे पास एप्लीकेशन आई थी उनकी, तो एप्लीकेशन एक रिप्रेजेंटेशन भी आई थी कि वो काफ़ी गरीब लोग हैं और उनको काफ़ी देर से एपीएल रेट पे राशन मिल रहा है। तो हमने अपनी जगह वेरीफाई भी किया, तो वेरीफाई करके हमें पाया रियली वो हकदार हैं बीपीएल पीएचएच यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड के। तो हमने साथ में ये भी किया कि हम इसे ऐड तो नहीं कर सकते थे, तो हमने थोड़ा प्यूरिफिकेशन ऑफ डाटा भी किया। जहाँ हमने अनडिज़र्विंग लोग थे उनको हमने कन्वर्ट किया एपीएल में, या कहीं डेथ हुई थी या कोई भी डुप्लीकेशन थी उनको हमने डिलीट कर दिया। तो उसकी बेसिस पे जो हमें सोल्स मिले या बेनिफिशरीज मिले 5-6 सोल्स, उसकी बेसिस पे हमने उनको बीपीएल कन्वर्ट कर दिया। तो वो उनका अब राशन वो अगले महीने से ले सकते हैं, वो क्योंकि मशीन में अगली जो हमारी पास मशीन है वहाँ पे डाटाबेस डाउनलोड नेक्स्ट मंथ होता है, तो नेक्स्ट मंथ से सारे अपने जो भी बेनिफिट्स होंगे बीपीएल राशन कार्ड के वो ले सकते हैं। इसलिए हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। वो काफ़ी ऊपर रामबन टाउन से कोई 20 किलोमीटर्स ऊपर है, ऑन हिल टॉप माउंटेन पर है, तो उसके लिए भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। हमने टीएसओ को लिखा है कि हमें रिपोर्ट दे, अगर हम वहाँ पे एक एक्सटेंशन काउंटर या राशन आउटलेट खोलें तो कितने फैमिलीज़ को बेनिफिट हो सकता है। अगर 100-150 हो गए तो डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन इट। तो हम उन लोगों के लिए जो है एक एक्सटेंशन काउंटर खोल देंगे ताकि वो उनको ज़्यादा नीचे ना आना पड़े और उनका टाइम भी बचे, उनका पैसा भी बचे। तो हम ये भी है कि हम गवर्नमेंट भी यही कर रही है कि डिलीवरी जो है डोर स्टेप पे हो जाए, तो हम भी वही करेंगे। फूड ग्रेन उनके घर तक के आसपास जो भी नज़दीक इलाका होगा वहाँ में ज़ोर है कि डाटा प्यूरिफिकेशन करनी है। डाटा प्यूरिफिकेशन हम कर रहे हैं, आधार सीडिंग से भी कर रहे हैं, और कहीं पे डुप्लीकेशन है वो हमें खुद भी पता चल रहा है आधार सीडिंग से। तो जैसे जैसे हमें सोल्स घटते जाएंगे, तो जो हमारा टारगेट है 1,78,627 सोल्स को हम पीएचएच राशन दे रहे हैं, तो हमारे पास अभी भी 5-10 की हमारा रिज़र्व रहता है। तो अगर हमें लगता है कि अगर ज़्यादा मीन्स अर्जेंट किसी का है, जैसे कोई कैंसर का पेशेंट आता है या किसी को अर्जेंट अस्पताल में कोई ट्रीट, उसका हम उसी टाइम कर देते हैं। तो रही बात बाकी जो हैं, अभी बहुत सारे लोग रहे हैं, तो उसमें हम वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, हम वो काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम सोल्स डिलीट कर रहे हैं, किसी दूसरे का हम ऐड कर रहे हैं, तो होपफुली हम सभी को
इन नियर फ्यूचर सभी को कवर कर लें। एनजीओ नेशन फर्स्ट ट्रस्ट भी इनकी सहायता के लिए आगे आया। देवी शरण का परिवार यंग वाइट्स टीम का शुक्रगुजार है, क्योंकि इतने सालों के बाद अब उनकी हालत में सुधार हुआ है। नाम? मेरा नाम अम सिंह। सर, आप शहीद देवी शरण जी के क्या लगते हैं? हम पोते लगते हैं। सर, आप बताएं कि आपको किन मुश्किलातों का सामना अभी तक करना पड़ा और आज आपको खुशी महसूस हुई कि 67 साल के बाद आपका राशन कार्ड बीपीएल हुआ? आज बीपीएल हो गया। ये 2 महीने पहले हमारे पास ये यंग वेज वाले आए थे और वीडियो भी बनाई थी यहाँ से। तो आज 2 महीने के बाद फिर आए, हमारे राशन कार्ड बीपीएल बना के हमारे पास पहुँचे हैं घर में। सर, अभी भी आपको किन किन मुश्किलातों का सामना? बीपीएल राशन कार्ड तो बन गया, क्या अभी भी आपको मकान के पैसे वगैरह सब कुछ चाहिए होंगे? अभी भी आपको ज़रूरत भी होगी? मकान का भी पैसा नहीं मिला है और गैस चूल्हा नहीं मिला है। उसके बाद बिजली भी नहीं है। बिजली दे दी लेकिन खंभा नहीं दिया है, तार नहीं दी है, सिक्योरिटी चल रही है। मैं मोहन सिंह बोल रहा हूँ। ये दादा हमारा जो शहीद हुआ है देवी शरण, उसका पोता हूँ मैं। और नीरज जी हमारी बहुत हेल्प कर रहा है और पहले भी आया था, आज भी आ रहे हैं। आज हमारे लिए राशन भी लाई है उन्होंने। और 63 साल में आज ही आए, कोई आज तक कोई हमारा इधर कोई नहीं आया। आज 67 साल बाद 67 साल के बाद आज ये आए। इनकी धन हमें खुशी है जनाब, खुशी है कि जनाब, हमारा भी कोई आया कि हम भी हमारी भी कोई सहायता की। सहायता हमारी भी। हमें शुक्रिया है कि हमारा भी कोई आया। 67 साल के बाद कोई हमारी पूछताछ नहीं हुई कि कोई उनके भी कोई ताए पोते हैं, कोई किसी ने कुछ नहीं पूछा। आज शुक्रिया है। आइए दिखाते हैं हम आपको गांव की ज़िंदगी कि इस गांव में और ये देवी शरण जी के घर में कैसे लोग अभी रह रहे हैं। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम बोले? आप देवी शरण जी के क्या पोते लगते हो? आपके परिवार में एक दादाजी शहीद हुए हैं, आपको उस पर तो गर्व होगा। तो आप इतने सालों के बाद भी आपको जो मूल सुविधाएं हैं वो आपको अभी तक पर्याप्त नहीं है। आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहेंगे? आप आज भी जो 21वीं सदी है, चूल्हे पे इस गर्मी में आप आग जला के रोटी बना रहे हो, आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना चाहोगे? गैस हमें नहीं मिला चूल्हे पे। हम आपको मिलवाते हैं देवी शरण जी के लड़के से, जो शहीद देवी शरण जी हुए थे। सर, आपका नाम सर? श्याम सिंह देवी शरण का लड़का हूँ मैं, और हमारे पिताजी वो शहीद हुए हैं। तो अब तक हमारे पास कोई नहीं आया। अब पहले आए थे, 2 महीने के पहले आए थे, कोई गवर्नमेंट ने भेजे थे आदमी। मुझे हम अनपढ़ है, हमें इतनी बोलने की हमें आती ही नहीं है, क्या डोगरी बोली। मीडिया वाले आए थे आपके पास, ठीक 2 महीने पहले आ गए मीडिया, और यही यंग बाइट्स की टीम यहाँ से कवर करके गई थी। आज फिर पहुँचे हैं हमारे पास। तो चलो कुछ सहायता कर रहे हैं, कुछ हमारी बातें आगे पहुँचा रहे हैं। वहाँ से भी डिमांड लेकर घर पहुँचे। राशन कार्ड नहीं था हमारा और बीपीएल बनवा कर तो घर पहुँचाया। बड़ी शुक्रिया है, ये बहुत शुक्रिया है जनाब। आगे सर, और किन किन मुश्किलातों का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है? 67 साल हो गए आपके पिताजी को शहीद हुए। आपको तो गर्व जरूर महसूस होगा कि आपके पिताजी देश के लिए प्रजा परिषद आंदोलन में शहीद हुए। क्योंकि अब कुछ भी सहायता अब नहीं हुई तो फिर कब होगी? पार्टी से लेना देना नहीं होता है, एक ख्याल होता है जिसने कि अपनी कुर्बानी की। सर, अब तो खुश हो, राशन कार्ड भी बीपीएल बन चुका है, और यहाँ पे घर में आज कुछ लोग आपके लिए राशन भी लेके आए हैं, जैसे चावल वगैरह जो चीज़ें होती है। चलो ये मानते हैं, भूखे नहीं रहता है कोई, हम खाने के भूखे नहीं है, हम ये भूखे हैं
कि इलाके में हमारी तरक्की होती थी। ये मुझे पता नहीं लगता है ये खाता कौन है, मैं कहाँ लिए हूँ। इधर से घाट पर जाते हैं तो आटा बाटी लेकर दो ही खाते हैं घर में। रामबन जाता हूँ तो उधर भूल जाता है इधर जाना है कि उधर जाना था। गाय की कसम सच बोलता हूँ, क्या करूँगा मैं, बातें नहीं आएंगी डोगरी कुछ। कौन करेगा मेरी सहायता, मेरे कुंबे की सहायता कौन करेगा। मेरा कुंबा बिल्कुल ही गिर गया। सर कोई राजनीतिक दल वगैरह आपसे मिलने आते हैं यहाँ पे, जो पार्टीज वगैरह के होते हैं, वो क्या 5 अगस्त को यहाँ पे आते हैं जिस दिन आपके पिताजी शहीद हुए थे एक विधान एक निशान के लिए? नहीं आई कोई नहीं, पहले कोई नहीं आया। पिताजी शहीद हुए, आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए कि वो देश के लिए शहीद ये हुए। तो शहादत दी है उन्होंने, मेरे पिताजी ने शहादत दी है। एनजीओ नेशन फर्स्ट ट्रस्ट के चेयरमैन नीरज सिंह चिब ने इनके परिवार के एक बच्चे का सारा जिम्मा अपने सर लिया है। बात करते हैं हमारे नेशन फर्स्ट ट्रस्ट के चेयरमैन रामन नीरज जी, जो इस परिवार के लिए मदद लेके आए। हम इनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पे आए हो इनको क्या महसूस हुआ। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है यंग बैट्स को, पूरी यंग बैट्स की टीम पे आपका धन्यवाद है कि ये जो शहीद परिवार था 67 साल से जो यहाँ पे इनके पास कोई नहीं आया था और आज आप आए हैं। आप सबसे पहले तो यंग बैट्स की टीम को आपको बहुत सारे धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका। यहाँ मैं आया, इसके पीछे भी यंग बाइट्स का बहुत बड़ा रोल है। यंग बाइट्स ने एक स्टोरी चलाई थी, वो स्टोरी मैंने 2 महीने पहले देखी थी और बहुत दुख हुआ कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए रामबन डिस्ट्रिक्ट से शहीद हुए देवी शरण जी, तो आज उनकी फैमिली की इतनी बुरी दुर्दशा से वो गुजर रहे हैं। कोई भी बंदा उनकी हेल्प के लिए, कोई भी संगठन, कोई भी तंजीम, कोई भी पार्टी आज तक यहाँ पे नहीं पहुँची। उनके कुछ राशन कार्ड के इश्यूज़ थे, उसके ऊपर हमने काम किया। तहसीलदार रामबन, एडी फूड और वहाँ विलेज के सरपंच और विलेज कमेटी से बात करने के बाद और प्रॉपर चैनल से तो आज उनके राशन कार्ड भी बने। इसके साथ साथ जो भी हेल्प हमारी ओर से राशन के लिए या उनकी बेसिक नीड्स के लिए जो भी होगा हम फुलफ़िल करेंगे। आज हम अपनी ओर से थोड़ी सी उनके लिए बेसिक हेल्प भी लेके आए और आज हम यहाँ से एक प्रॉमिस और उनसे करते हैं कि उनकी एक बेटी, इस परिवार की एक बेटी जब तक पढ़ना चाहे वो पढ़ सकती है और उसका पूरा खर्चा हम और हमारी टीम उठाएंगे। इसके साथ साथ एक बेटी की शादी का जितना खर्चा राशन का होता है और उसके साथ साथ कोई और हमारी ओर से उन्हें गिफ्ट भी होगा, वो भी हम और हमारी टीम तहे दिल से और अपने आप को हम शुक्रगुजार समझेंगे कि हमें इस सेवा करने का मौका मिला। सर कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आए इतनी दूर, लगभग रामबन से 26 किलोमीटर दूर, क्या आपको रियली लगता है कि ये लोग जो थे डिजर्व करते थे बीपीएल, लेकिन इनका एपीएल रखा गया आज तक, ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का है। यहीं की बात नहीं करता हूँ मैं, पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट में, डोडा में, हर जगह बहुत सारे डिजर्विंग ज़रूरतमंद लोग, मजदूर, दिहाड़ीदार जिनका कोई नहीं है, उनके राशन कार्ड एपीएल बने हुए हैं। और ये तो मोस्ट डिजर्विंग जो इस जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए 1953 में शहीद हुए और आज उनकी ये बुरी दुर्दशा हो रही है उनके घर में। अभी खड़ा हूँ, मुझे खुद अंदर से खुद सोच रहा हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए लाना था जो समाज के लिए काम करते हैं, कि आज एक शहीद के परिवार को इस तरह से रहना पड़ रहा है। सर कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एक विधान एक निशान को लेके ये लोग शहीद हुए थे। पिछले 5 अगस्त 2019 को वो भी मुकम्मल स्टेटस जो दिया गया था वो भी हटाया गया और इस स्टेटस के लिए जो इन्होंने शहादत दी थी कि ये स्टेटस नहीं लगना चाहिए, और उनके परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा आप क्या सोच सकते हैं कि इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टीज का भी नाकामी है सामने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान 1953 में एक आंदोलन के साथ चला और एक शहीद हुए, आज उनकी फैमिली इस दुर्दशा से गुजर रही है। 5 अगस्त को अगर वो सपना पूरा हुआ तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार को ऐसे लोग जो इस मिशन के लिए शहीद हुए थे उनके घर पे जाके उनको सम्मानित करना चाहिए था। ये उनका सबसे बड़ा फेलियर है।
चाहे वो डीसी रामबन है, एसएसपी रामबन है, हमारे एडवाइज़र हैं या हमारे गवर्नर साहब हैं, किसी ना किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से आके नेशन फर्स्ट ट्रस्ट यहाँ पे आई रामबन के बलिहोत में, और इन्होंने ये इंसेंटिव लिया है कि इस परिवार के एक बच्ची को पढ़ाएंगे भी, एजुकेशन उसकी जितनी होगी और शादी के लिए जितना भी खर्चा उठाया जाएगा ये नेशन फर्स्ट उठाएगी। और ऐसे ही सर हम आपसे कहना चाहेंगे कि रामबन के दूर दराज इलाका बहुत ही हिली एरिया है, यहाँ पे दूर दराज इलाके में ऐसे ही कहीं परिवार है। नेशन फर्स्ट ट्रस्ट क्या ऑलवेज रेडी रहेगा उनके लिए भी? नेशन फर्स्ट ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता हर गांव में, हर ज़िले में, हर हिली एरिया की विलेजेस में अपना टीम को बढ़ा रहा है और अपनी मीटिंग्स कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग ग्रो हो रहे हैं, जिन लोगों तक हम हेल्प पहुंचा पा रहे हैं पहुंचाएंगे। आज अगर हम 4 परिवारों की मदद कर रहे हैं तो आप सबका साथ रहा और ईश्वर की कृपा रही तो कल हम 8 परिवारों की करेंगे, 16 परिवारों की करेंगे। और ये मिशन, ये ट्रस्ट रुकने वाली नहीं है। जहाँ भी कहीं भी हमें गरीब मजबूर कोई भी दिखेगा, हम उसके लिए 24/7 रेडी हैं। बस आहिस्ता आहिस्ता, ओवरनाइट कोई भी चेंज नहीं आता है, आहिस्ता आहिस्ता समय लगता है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। कोशिश कर, कोई ना कोई हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हम इस चीज़ पे विश्वास करते हैं और डे टू डे हम इस चीज़ पे ट्राई कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर नेशन फर्स्ट ट्रस्ट की महिलाओं ने गांव की महिलाओं को सैनिटरी पैड्स भी बांटे और लड़कियों को पढ़ाई और साफ सफाई की अहमियत के बारे में भी बताया। आज हमारे साथ नेशन फर्स्ट ट्रस्ट की कुछ जो मेंबर, लेडीज़ मेंबर या गर्ल्स मेंबर थी, वो यहाँ पे आई हुई और इनसे भी बात करें। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आप देखते हैं कि किसी भी दूर दराज इलाके जैसे गांव वगैरह आते हैं, पैड्स पीरियड्स को लेके लोग बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं। आप आज यहाँ पे आए और इनको पैड्स वगैरह भी दिए, तो इसका मकसद क्या था मैम? इसका मकसद था, इनको नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में। पता भी होगा लेकिन लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनके हम यूजेस सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो आगे ये भी आप आगे बता सकते हैं उनको भी कि ये कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमने पैड्स वगैरह भी यहाँ दिए। आगे जैसे और भी लड़कियां वगैरह जैसे होती हैं, दूर दराज गाँव का इलाका रामबन एक जो है हमारा बहुत ही हिली एरिया और विलेज एरिया है, और रिमोट एरिया जो जितने भी गांव वगैरह में आते हैं, लड़कियां और औरतें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शर्माती हैं कि पेड्स पीरियड्स को लेके बहुत ज़्यादा। आपको उन लोगों के क्या संदेश रहेगा और आपके ट्रस्ट का क्या काम है कि आगे भी आप चल के ऐसी दूर दराज जो लड़कियाँ रहती हैं, आप उनका इन प्रॉब्लम्स को उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? ये सबके साथ मतलब हमारी लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो आगे जनरेशन भी नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। अगर आएंगे तो उसके बाद ही आगे कुछ होगा, ठीक है। तो हमें शर्माना नहीं चाहिए फर्स्ट। तो उसके बाद मतलब कि ये हमें अब सबके साथ होना है, सब पूरी गर्ल्स के साथ होता है, ठीक है। तो हमें ये खुद के लिए भी है कि हमें कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, ठीक है। तो मतलब कपड़ा शपड़ा तो यूज़ करना नहीं, मतलब उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि आपको कि कैसे दूर दराज इलाके की लड़कियां हैं, उनको भी जो एजुकेटेड लड़कियां हैं उनको अपने घर वालों को समझाना चाहिए, जो आसपास के घर वगैरह हैं उनको भी समझाना, वो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि उनको अगर पता होगा तो वो आगे भी और बताएंगे कि ये सब नहीं करना चाहिए।